धनत कुमार चरित्र का आख्यान चल रहा है। कहाँ तक पहुँचे थे? तो देवदत्त नाम का जो व्यापारी था, उसको अपने धन का छठा हिस्सा, वह रत्नों का छठा हिस्सा उसको देता है और धन और पत्नी के साथ वह समुद्र यात्रा पे रवाना हो जाता है। और जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे देवदत्त व्यापारी का मन वो भी बिगड़ता जा रहा था। एक तो सुंदर राजकुमारी, उसको वो पाना चाहता था, साथ में जो रत्न धनत के पास में थे, उस रत्नों को भी पाने की कामना कर रहा था। तो काम और लोभ, इन दो भावनाओं के वशीभूत होकर वह अब नया ही षड्यंत्र करने का देवदत्त व्यापारी सोच रहा है। और वो सोच रहा है कि ये जो नारी है अत्यंत रूपवान है और धन इसके पास में है, वह भी अपने आप में अमूल्य संपदा है, और मेरे लिए तो इसकी छाया भी दुर्लभ है। लेकिन अगर ये धनद का काम खत्म हो जाए तो ये जो दुर्लभ दोनों चीज़ें हैं, वो दोनों ही चीज़ें मुझे मिल जाएगी। तो इस चिंतन के साथ में वो चल रहा है, जहाज भी चल रहा है और उसका दुर्विचार भी चल रहा है, और वह मन ही मन अब योजना बना रहा है। यदि इसको सागर में डालूं, यदि इसको सागर में डालूं, दोनों ही चीजें मैं पालूं, दोनों ही चीजें मैं पालूं, ऐसा संकल्प उठाया है, ऐसा संकल्प उठाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। नौकर चाकर से बात करे, नौकर चाकर से बात करे, दे लालच उनको साथ करे, दे लालच उनको साथ करे। अब अपना जाल बिछाया है, अब अपना जाल बिछाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तब वह दुर्ध्यान के बुरे विचारों के अंदर वह सोच रहा है कि अगर इस धनज को मैं सागर के अंदर डाल दूं तो दोनों ही चीज़ें मुझे मिल जाएगी, राजकुमारी भी मिल जाएगी और धन भी मुझे मिल जाएगा। तो इस प्रकार का वह संकल्प करता है। लेकिन समस्या एक थी कि साथ में अनेक और व्यक्ति भी थे और कोई भी उसका विरोध कर सकता था, और अगर कोई विरोध करता है तो फिर दुष्परिणाम भी आ सकता था। तो अब उस देवदत्त व्यापारी ने क्या किया, जो भी उसके आदमी थे, नौकर थे, चाकर थे, उनको बुलाया और उनसे बात की कि देख, मेरे पास धन बहुत है और ये धनद है, इस धनद को अपने को मारना है, और तुम लोग मेरा क्या सहयोग करोगे तो मैं तुम लोगों को मालो माल कर दूंगा। और सबको लालच दिया, लालच दिया। तो नौकर थे, जितने धन उनको वेतन में नहीं मिलते थे और जितना उन्होंने जिंदगी में नहीं देखा था, उतना धन देने की बात सेठ ने कर दी, क्योंकि सेठ के पास में कोई कमी नहीं थी। और फिर
जो रत्न धनज से मिले थे वो तो अपरंपार थे, और मिल जाएंगे वो 5 हिस्से, तो फिर तो कहना ही क्या। इसलिए उस देवदत्त व्यापारी ने इनको नौकर चाकरों को अपने पक्ष में कर लिया, लालच दे दिया, और लालच के वशीभूत तो कहते हैं कोई भी हो जाता है, और इसीलिए लोभ को पाप का बाप कहा गया है। तो नौकर चाकर भी वो अब उनके साथ में हो जाते हैं कि आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तो नौकर चाकर को अपने पक्ष में ले लिया। अब वे अपना जाल बिछा रहे हैं कि किस प्रकार धनज को समुद्र के अंदर गिराया जाए। रे धनज देख ले तू, रे धनज देख ले तू, यह मगर है निराला, रे धनज देख ले तू, निज नजर टेक ले तू, यह 8 मुँह वाला, रे धनज देख ले तू। आकाश में दिखाऊं तेरा हृदय खिलाऊं, आकाश में दिखाऊं तेरा हृदय खिलाऊं, सब साथ बोलते हैं, सब साथ बोलते हैं, यह आज ही निहारा, रे धनज देख ले तू, यह मगर है निराला, रे धनज देख ले तू। कुछ भी समझ न पाया, चल द्वार पास आया, कुछ भी समझ न पाया, चल द्वार पास आया, वह दृश्य देखने को, वह दृश्य देखने को, बाहर बदन निकाला, रे धनज देख ले तू, यह मगर है निराला, निज नजर टेक ले तू, यह 8 मुँह वाला, रे धनज देख ले तू। तो अब वे लोग अपना जाल बिछाकर धनज को बुलाते हैं कि धनज तुम आओ, देखो तुम्हें हम एक निराला ही दृश्य दिखा रहे हैं, और समुद्र के अंदर क्या है, एक मगर है, मगरमच्छ है, और ये मगरमच्छ सामान्य नहीं है, ये मगरमच्छ बड़ा निराला है। तुम अपनी नज़र को इसके ऊपर टिकाओ, ये मगर 8 मुँह वाला है। और सब मिलके कहते हाँ हाँ हाँ, ऐसा तो हमने आज तक नहीं देखा, मगरमच्छ और 8 मुँह वाला मगरमच्छ ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तुम जल्दी आओ और देखो, और तुम्हारा हृदय क्या है, खिल जाएगा। तो इस प्रकार वह धनज को बुलाया जा रहा है, और जब सब एक साथ कहते हैं तो धनज ने देखा, अरे ये क्या बात है, ये तो बड़ी विचित्र बात है, 8 मुँह वाला मगर, आज तक देखना तो बहुत दूर की बात, कभी सुना भी नहीं कि 8 मुँह वाला मगर भी होता है। तो उसको बड़ा आश्चर्य होने लगा। लेकिन अब अकेला कोई आदमी कहे तो फिर भी बात अलग है कि माने न माने, लेकिन इतने सारे व्यक्ति मिलके कह रहे हैं और ये उस मगर को देख रहे हैं, तो बात में सच्चाई होगी। और कहा गया है कि झूठ को अगर 100 बार कहा जाता है तो वह झूठ भी सच हो जाता है। तो
झूठ बात को एक व्यक्ति की जगह अनेक व्यक्ति कह दे तो आदमी का दिमाग एक बार विचलित हो जाता है। आप लोगों ने वो कहानी भी सुनी होगी, लेके तो जा रहा था किसको, बकरी को, हैं? लेकिन चोर डाकू अलग अलग जगह खड़े हो गए थे और उन्होंने कहा, अरे ब्राह्मण तुम इस कुत्ते को लेके जा रहे हो। आगे गया तो फिर एक मिला, अरे ब्राह्मण इस कुत्ते को लेके कहाँ जा रहे हो। फिर तीसरी जगह गए, उसने कहा सब ये इसको कुत्ता कह रहे, मैं तो इसको बकरी मान रहा हूँ, लेकिन लगता है मेरी नज़र में कोई फर्क है। तो उनका जो षड्यंत्र था, अलग अलग जगह खड़े हो गए सभी कुत्ता कुत्ता कुत्ता, तो उसने भी मान लिया शायद मेरी नज़र में कोई फर्क है, मुझे ये बकरी दिख रही है लेकिन ये बकरी नहीं, ये कुत्ते का बच्चा ही, और वह छोड़ देता है। और वे ठग थे तो उन्होंने तो उसको पकड़ के ले लिया। तो एक ही झूठ को अनेक व्यक्ति कहते हैं तो वो झूठ भी सच हो जाता है। तो यही बात इतने सारे मिलके कह रहे हैं, 8 मुंह वाला मगर, 8 मुंह वाला मगर। तो अब वो धनद ने देखा, रे ये कैसे हुआ, चलो अपन देखते हैं, ये लोग कह रहे हैं तो कानों सुनी बात नहीं तो आंखों की बात तो सच्ची होगी। तो उसने देखने का निर्णय किया और वह देखने के लिए वो उनके पास में आता है और दृश्य को देखने के लिए वह क्या है, अपने शरीर को थोड़ा बाहर निकालता है। जहाज से, खिड़की से, जब आप लोग बस यात्रा वगैरह करते हो, ट्रेन यात्रा करते हो, तो कई बार खिड़की से बाहर निकालते, हाथ भी निकाल लेते, मुंह भी निकाल लेते, और कई बार हाथ मुंह और निकालना खतरे की घंटी भी बन जाती है, दुर्घटना भी घट जाती है। तो ये भी उस 8 मुंह वाले मगर को देखने के लिए बाहर देखता है। तो उस मगर तो था ही नहीं, तो और थोड़ा झुकता है, देखता है, और जैसे ज़्यादा ही झुका और सब ने मिलके क्या किया, नीचे से टांग पकड़ी और सीधा उसको समुद्र के अंदर गिरा दिया। और जो जहाज चालक थे उनको कह रखा था, जैसे ही इसको धक्का दे जहाज की गति को एकदम बढ़ा देना। तो जट धक्का उसे लगाया है, जट धक्का उसे लगाया है, सागर के बीच गिराया है, सागर के बीच गिराया है, वाहन को शीघ्र चलाया है, वाहन को शीघ्र चलाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। आगे चल बोला गजब हुआ, आगे चल बोला गजब हुआ, गिर गया धनद यह अजब हुआ, गिर गया धनद यह अजब हुआ। यो कृत्रिम शोक दिखाया है, यो कृत्रिम शोक दिखाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तो अब उसने, इन लोगों ने, सबने मिलके, जैसे ही वो बाहर दृश्य निहार रहा था, जट से उसको धक्का दिया और धक्का देके सागर के बीच में उसको गिरा देते हैं। और जो वाहन था, जो जहाज था, उसको शीघ्रता से चला दिया। अब समुद्र के अंदर कोई गिर जाए, कोई गिरा दिया जाए तो संभलना वैसे ही मुश्किल होता है, और जब धक्का देके गिराया गया तब तो संभलना और मुश्किल होता है। और जब तक वो संभले, जहाज तो काफ़ी आगे बढ़ गया। तो अब वो जो धनज कुमार था, उसके लिए तो एक नई परेशानी पैदा हो गई। और इधर ये लोग, जब जहाज आगे चला गया, धनज एकदम पीछे रह गया, तो देवदत्त व्यापारी ने जोर से चिल्लाना चालू किया, अरे गजब हो गया, गजब हो गया, धनज तो समुद्र के अंदर गिर गया। अब ये लोग
नाटक कर रहे हैं, षड्यंत्र को और आगे अंजाम दे रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि अरे धनत तो गिर गया, गजब हो गया और बड़ी दुख की बात है। और इस प्रकार वे चिंता जताने लगे। और जो राजकुमारी थी, धनद की जो पत्नी थी, उसको वे बता रहे कि हमें बड़ा खेद है, बड़ा दुख है कि धनद इस प्रकार समुद्र के अंदर गिर गया और हम अब परवश है, उसे किसी भी प्रकार से हम उसे बचा नहीं सकते हैं। तो वे लोग एक तरह से बनावटी दुख जता रहे हैं। पत्नी अति व्याकुल होती है, पत्नी अति व्याकुल होती है, वह बिलख बिलख कर रोती है, वह बिलख बिलख कर रोती है। हाँ कैसा दुर्दिन आया है, हाँ कैसा दुर्दिन आया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। मेरा अब कौन सहारा है, मेरा अब कौन सहारा है, जीवन में बस अंधियारा है, जीवन में बस अंधियारा है। किस्मत का दीप बुझाया है, किस्मत का दीप बुझाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तो वो जो धनद की पत्नी थी, उसने जैसे ही सुना कि धनद तो समुद्र के अंदर गिर गया है, और ये सुनते ही उसके तो रोंगटे खड़े हो और वह अत्यंत व्याकुल हो गई और जोर जोर से वह अब रोने लगती है, चिल्लाती है और उसको भारी दुख होता है। और वो सोचती है कैसा ये दुर्दिन आ गया, कैसा ये खराब दिन आ गया और मेरे पर दुखों का पहाड़ गिर गया। और वो सोचने लगी कि अब मेरा कौन सहारा है। पहले तो राक्षस ने क्या किया, पूरी नगरी की जनता को समाप्त कर दिया, मार डाला, माँ बाप को मार डाला, मैं अकेली हो गई। और धनद ने मुझे उस राक्षस के चंगुल से बचाया, धनद के साथ मेरा विवाह हो गया और आज वह फिर संकटों के घेरे में आ गई। अब मेरा कौन सहारा है और मेरे जीवन में तो अब अंधियारा ही अंधियारा है, क्योंकि राजकुमारी की उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, छोटी सी उम्र की थी, अभी तो शादी हुई थी और शादी हुए भी अभी तो कुछ ही दिन बीते थे। और अगर ये विधवा होने की स्थिति आ जाए तो आंखों के आगे अंधियारा छा जाता है कि इतना लंबा जीवन कैसे बीत पाएगा। और वो सोच रही है कि मेरे जो किस्मत का दीप है वो दीप अब मेरा बुझ चुका है, अब मेरा कौन सहारा। इस प्रकार वो रो रही है, चिल्ला रही है, दुख प्रकट कर रही है। तब वह व्यापारी, कौन सा, देवदत्त व्यापारी, वह बोल रहा है, रो मत बाला, रो मत बाला, तेरा हूँ अब मैं रखवाला। रो मत बाला, रो मत बाला, तेरा हूँ अब मैं रखवाला। उसे समझ ले तू अब सपना, उसे समझ ले तू अब सपना, मुझे मान ले तू अब अपना, मुझे मान ले तू अब अपना। छाएगा फिर नया उजाला, रो मत बाला, रो मत बाला। देख रूप तू मेरा कैसा, पास अतुल है मेरे पैसा। देख रूप तू मेरा कैसा, पास अतुल है मेरे पैसा।
पढ़ा लिखा कुलवान निराला, रो मत बाला, तेरा हूँ अब मैं रखवाला। कैसा सुंदर मेल मिला है, किस्मत का अब खेल खिला है। कैसा सुंदर मेल मिला है, किस्मत का अब खेल खिला है। खुशी मना मन से गुणमाला, रो मत बाला, तेरा हूँ अब मैं रखवाला। तो अब राजकुमारी बिलख रही है, रो रही है, दुख प्रकट कर रही है और वो बोल रही है कि अब मेरा कौन सहारा है। तो इतने में वो देवदत्त व्यापारी वो आता है, धीरज बंधाता है और कहता है, रो मत, है राजकुमारी तुम रो मत, और अब मैं तुम्हारा रखवाला हूँ, मैं तुम्हारा सहारा हूँ, इसलिए तुम अब रो मत और धीरज को धारण करो और जो हो गया है उसे अब तुम भूल जाओ। और धनज को तो अब तुम सपना मान लो, क्योंकि धनज तो समुद्र के अंदर गिर गया है, तो समुद्र में गिरा हुआ वह तो कभी बच नहीं सकता है, इसलिए तुम उसे अब सपना ही मान लो और उसको भूल जाओ कि कोई रात को सपना आया था और आँख खुली और सपना खत्म हो गया। वैसे ही धनज मिला था और धनज अब खत्म हो गया है, इसलिए तुम धनज को एक सपना मान के भूल जाओ, उसका दुख मत करो और तुम मुझे अपना मान लो। और अगर तुम मुझे अपना मान लोगे तो तुम्हारे जीवन के अंदर फिर से एक नया उजाला आ जाएगा। इस प्रकार वह कह रहा है और साथ ही अपने बड़ाई भी कर रहा है कि देख मैं कितना सुंदर हूँ, मेरा रूप कितना अच्छा है और मेरे पास में अतुल धन है, इस धन की कोई कल्पना नहीं कर सकता, उतना धन मेरे पास में है और मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, अच्छा विद्वान हूँ और अच्छे कुल का हूँ, कुलवान भी हूँ, इसलिए तुम मुझे क्या है अपना लो। और ये तो किस्मत ने एक तरह से सुंदर मेल मिलाया है, इसलिए तुम अपनी किस्मत के प्रति दुखी मत बनो और अपने भाग्य के कारण से खुश बनने की कोशिश करो। और ये किस्मत से ही हमारा मेल मिलाप हो रहा है, इसलिए तुम अब क्या है खुशी मनाओ। इस प्रकार वह देवदत्त व्यापारी राजकुमारी को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है, उसको धीरज भी मना रहा है और अपने खुद की प्रशंसा खुद अपने मुख से वह कर रहा है। कन्या ने तब फटकारा है, कन्या ने तब फटकारा है, ललकारा है धिक्कारा है, ललकारा है धिक्कारा है, पर कामी कब शर्माता है, पर कामी कब शर्माता है, कर्मों की कैसी माया है। तो कन्या ने जब ये बातें सुनी तो कन्या को ये बातें अच्छी नहीं लगी और वो बार बार अपने मुख से अपनी प्रशंसा भी कर रहा था और उसे अपनाने के लिए वो कह रहा था। तो वह कन्या इन सब बातों को सुन सुन के झुंझला रही थी और जब एक सीमा पार हो गई तो उससे रहा नहीं गया और उसने उस देवदत्त व्यापारी को फटकार लगाई और ललकारा और धिक्कारा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम किसी पराई स्त्री को अपनाने की बात कर रहे हो। अरे लोग तो पर स्त्री को मिट्टी के बराबर समझते हो और तुम मुझे स्वीकार करने की बात कर रहे हो। तो इस प्रकार वह राजकुमारी वह उसको धिक्कार रही है, लेकिन जो कामी व्यक्ति होते हैं उनके इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है और उन्हें शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती नहीं है। जैसा कि आपने सुना, जैन रामायण सुन रहे हो, और राम की पत्नी थी सीता, लेकिन उसके रूप की प्रशंसा जैसे ही की गई और रावण ने उसे
अपनाने की सोच और जबरदस्ती उसका अपहरण भी कर लिया। सीता ने भी खूब लटकारा, खूब फटकारा, लेकिन रावण के कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन रावण के एक नियम था, संकल्प था कि जब तक सामने वाले की स्वीकृति नहीं होगी मैं बलात्कार नहीं करूँगा। और इतना होने पर भी वह अपने नियम पे अड़िग था, इसलिए सीता सुरक्षित थी। लेकिन व्यापारी के तो कोई नियम धर्म भी है नहीं, कोई संकल्प भी नहीं है। तो वह कह रहा है मैं बलात्कार अपनाऊंगा, मैं बलात्कार अपनाऊंगा, फिर अपना काम बनाऊंगा, फिर अपना काम बनाऊंगा। पापी ने कदम उठाया है, पापी ने कदम उठाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तो राजकुमारी धनद की पत्नी कहाँ थे? समुद्र यात्रा पे थे और समुद्र के बीच में चल रहे थे, कोई नगर तो था नहीं। अब समुद्र के अंदर जहाज में, और जहाज में जितने आदमी थे वे सारे के सारे आदमी किसके थे? देवदत्त व्यापारी के थे। धनद और धनद की पत्नी तो दोनों स्वतंत्र थे, बाकी सारे नौकर चाकर और आदमी सारे देवदत्त व्यापारी के थे। और देवदत्त व्यापारी ने उन नौकर चाकर को भी लोभ लालच दे के खरीद लिया था। तो वो जैसा चाहता था वैसा करने के लिए स्वतंत्र था। तो अब इस राजकुमारी की रक्षा करने वाला भी वहाँ अब पुकारे किसे? तो और उसने भी कह दिया कि तुम मान जाओ और मुझे अपना लो, तुम्हारा जीवन निखर जाएगा, और नहीं तो मैं क्या करूँगा? बलात्कार करूँगा और अपना काम बना के रहूँगा। और वह पापी था और उसने आगे पीछे की कुछ सोची भी नहीं, और वो पाप कदम बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तब आगे क्या होता है, किस प्रकार राजकुमारी के साथ में घटना घटती है, उसका वर्णन हम आगे सुनेंगे।